हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें एडवांस लेवल के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे कंस्टेंट मोशन के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? मान लो ये तो क्या है, दीवार। ये क्या है? दीवार या वॉल। और एक ये वेज है। ये एंगल 37 डिग्री गिवन है। और इस वेज के पहिए हैं। ठीक है। और इसके वेज के यहाँ पे एक पुल्ली कनेक्टेड है। और यहां से एक रस्सी कनेक्टेड है दीवार के ऊपर। यहाँ पे ये रस्सी है ना, दीवार के ऊपर बंधी हुई है। और ये मान लो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक का नाम बी है। तो इस वेज को 10 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में ये वेज 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मतलब इस वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या बताना है कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, जिस ब्लॉक का नाम बी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और ऐसे एक्स एक्सिस गिवन है और ये वाई एक्सिस। ठीक है। इसमें चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 2i कैप -6j कैप। सेकेंड ऑप्शन में -2i कैप +6j कैप। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है? -2i कैप -6j कैप। और फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है? -4i कैप +6j कैप। इसको सोल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? जो वेज है वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। तो ये जो बी ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी पता लगानी है ग्राउंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू। ये चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई एक करेक्ट होगा। और ऐसे एक्स एक्सिस गिवन है और ये वाई एक्सिस गिवन है। इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। ये दीवार है और ये ग्राउंड है। और ये हमारा वेज है। और वेज के पहिए भी हैं। ये क्या है? वेज। और वेज है ना, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है। तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बतानी है। यहां पे है ना, इस वेज के ऊपर चीटी बन के बैठ जाओ। ये क्या है? चीटी, जो कि वेज के ऊपर आराम से बैठी है। ठीक है। इस चीटी को क्या लगेगा? जो कि चीटी वेज के ऊपर आराम से रेस्ट पे बैठी है, इस चींटी को क्या लगेगा? ये तो कोई भी सोच सकता है कि मान लो वेज इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, जो कि गिवन भी है। तो इस चींटी को ये लगेगा कि ये तो कोई भी बता सकता है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये डाउन द प्लेन ऐसे मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू चींटी। मान लो वो v0 रफ्तार से डाउन द प्लेन ये ब्लॉक विद विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी मूव करेगा। ठीक है।
ये वी नोट क्या है, इस ब्लॉक की रफ्तार डाउन द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू चीटी। क्योंकि ये वेज इस तरफ मूव करेगा तो ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी ऐसे ही मूव करेगा ना, ये तो कोई भी बता सकता है। अब है ना पॉइंट मेथड का यूज करो इस रस्सी के लिए, ये जो रस्सी है ना, पॉइंट मेथड का यूज करो। विद रिस्पेक्ट टू चीटी, चीटी के विद रिस्पेक्ट टू, इस रस्सी के लिए पॉइंट मेथड का यूज करो। तो पहले तो इस रस्सी के ऊपर क्या करना होता है, हमें पॉइंट मार्क करने होते हैं जहां पे रस्सी टच कर रही है। तो एक तो यहाँ पे टच कर रही है और ये दीवार के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। और एक यहाँ पे टच कर रही है, ये पुल्ली के ऊपर पॉइंट है। और एक यहाँ पे टच कर रही है, ये बीसी पुल्ली के ऊपर पॉइंट है। और ये रस्सी इस ब्लॉक को भी टच कर रही है, मतलब ये पॉइंट इस ब्लॉक के ऊपर है, ठीक है। तो अब देखो, इन रियलिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये जो पॉइंट है ना जो कि दीवार के ऊपर है, ये तो रेस्ट पे है क्योंकि ये पॉइंट दीवार के ऊपर है ना, दीवार मूविंग थोड़ी ना, दीवार तो रेस्ट पे है, ऐसे खड़ी है। तो इन रियलिटी ये जो पॉइंट है ये रेस्ट पे है। और विद रिस्पेक्ट टू चीटी, इस पॉइंट की रफ्तार कितनी आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये पॉइंट इन रियलिटी जो कि दीवार के ऊपर है जहां पे ये रस्सी टच कर रही है वो रेस्ट पे है। और चीटी के विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड दी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि चीटी वेज के ऊपर बैठी है और वेज इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी, इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब ये दोनों पॉइंट को देखो, ये तो इस पुली के ऊपर है और पुली कहाँ पे है, वेज के ऊपर, वेज से कनेक्टेड है ना पुली। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे होंगे विद रिस्पेक्ट टू चीटी। और ये जो बी ब्लॉक है ये डाउन दी प्लेन इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार से मूव कर रहा होगा इस चीटी के विद रिस्पेक्ट टू। दो पॉइंट मेथड यूज कर दो। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में 10 है विद रिस्पेक्ट टू चीटी। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट इस डायरेक्शन में 10 से चल रहा है इस चीटी को, मतलब विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी ये पॉइंट इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटा रहा है। तो -10 लिखा जाएगा, प्लस इस पॉइंट की रफ्तार और इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू, दोनों पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू क्या है, 0। क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर हैं और पुल्ली वेज के ऊपर है और चिट्टी भी वेज के ऊपर आराम से बैठी हुई है। तो ये दोनों पॉइंट कुछ नहीं कर रहे। अब देखो एक ये पॉइंट बचा है इस रस्सी के ऊपर जहां पे रस्सी इस ब्लॉक के ऊपर टच कर रही है, मतलब ये पॉइंट ब्लॉक के ऊपर है। तो ये पॉइंट की रफ्तार, मतलब ब्लॉक के ऊपर जो ये पॉइंट है जहां पे रस्सी टच कर रही है, इस ब्लॉक के इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी वो क्या मानी है मैंने, वी नोट। और ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में वी नोट से चल रहा है, मतलब ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है। तो इसको क्या लेंगे, प्लस वी नोट इज इक्वल टू 0। तो वी नोट कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। प्लस आया है, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब हमने जो मानना सही, कि चीटी को ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ना डाउन दी प्लेन 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मतलब ये ब्लॉक की वेलोसिटी आई है विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। और इस ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जीटी ऐसे आई है ना, ऐसे भी नोट, और कितनी 10 मीटर पर सेकंड है। और ये एंगल 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू जीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज, वो ये है
तो इसको कंपोनेंटों में तोड़ो, तो ये तो कितना हो जाएगा 10 कोस 37 और ये 10 साइन 37। 10 कोस 37 कितना होता है, पहले 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल देखो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, कोस 37 कितना होगा 4/5। तो 10 चौक 40 भाग में 5 8, और 10 साइन 37 कितना होगा 10 दिया 30 भाग में 5 6। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी वो कितना होगा 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी है -10 आई कैप। और इसको क्या लिखूंगा मैं यूजिंग रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जो कि फाइंड आउट करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां पे मैं वेलोसिटी ऑफ वेज पुट कर दूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो देखो क्या आएगी 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आ गई 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी है -10 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आ गई -2 आई कैप माइनस 6 जे कैप। -2 आई कैप माइनस 6 जे कैप को देखो कैसे लिखा जाएगा, -2 आई कैप है ना, इसका मतलब ये ऐसे 2 और -6 जे कैप है। तो इस तरफ क्या है -2 आई कैप और -6 जे कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट ये डायरेक्शन आ गई। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी होगी √2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो √40 मीटर पर सेकेंड। और √40 कितना होता है 6.32 मीटर पर सेकेंड। तो 6.32 मीटर पर सेकेंड। और मान लो ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 6 भाग में 2 मीन्स 3। तो यहां से थीटा कितना आता है tan−1 3, और ये आता है 71.56 डिग्री। ठीक है, मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर या ग्राउंड फ्रेम को कैसा लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ना ये कुछ इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड 6.32 मीटर पर सेकंड, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऐसे कुछ ऐसे चल रहा है। ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लॉक है वो कुछ इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, और कितनी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 6.32 मीटर पर सेकंड से। या हम ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कितनी आएगी -2 आई कैप -6 जे कैप, विच इज आवर आंसर, हैंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और जो ये चिट्टी है इस वेज के ऊपर आराम से बैठी हुई है, उसको ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ना इस डायरेक्शन में, मतलब डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मींस इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो ये v0 है ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू चिटी बोल दो, या वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू वेज।
अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है कि मान लो ये दीवार है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, और ये हमारा वेज है, और वेज के पहिए भी लगे हुए हैं। और ये ब्लॉक बी है, और ये क्या है, वेज, और ये एंगल 53 डिग्री गिवन है। यहाँ पे एक पुल्ली दीवार को कनेक्टेड है, यहाँ पे दूसरी पुल्ली भी दीवार को कनेक्टेड है, और ये पुल्ली वेज के ऊपर है, वेज के ऊपर लगी हुई है ये पुल्ली, और ये कुछ ऐसे रस्सी गई हुई है, और यहाँ पे ब्लॉक है। ये क्या है, दीवार। तो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि मान लो वेज इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ब्लॉक की वेलोसिटी पता लगानी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ये जो बी ब्लॉक है ना, इसकी वेलोसिटी पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है वो क्या दे रखा है, -2 i कैप -16 j कैप, और सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, +2 i कैप -16 j कैप, और थर्ड ऑप्शन +2 i कैप +16 j कैप, और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, +4 i कैप -16 j कैप। ये चार ऑप्शन गिवन है। वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम पता लगानी है। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, वेज, और ये है ब्लॉक बी, और ये वेज इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। और मान लो इस वेज के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है, आराम से चिपकी हुई है इस वेज के, यहाँ पे एक चींटी बैठी हुई है आराम से रेस्ट पे वेज के ऊपर। अब देखो ये तो कोई भी बता सकता है कि क्योंकि ये वेज इस तरफ मूव कर रहा है, तो इस चींटी को क्या लगेगा कि ये ब्लॉक है ना ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, डाउन दी प्लेन मूव करेगा इस चींटी के विद रिस्पेक्ट टू, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में डाउन दी प्लेन मूव करेगा। वो मान लो चींटी के विद रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन में जो ये ब्लॉक मूव करेगा, कितनी रफ्तार से मूव करेगा, v0 रफ्तार से, ठीक है।
अब ये इस पूरी रस्सी को देखो, इसके ऊपर पॉइंट मार्क करो, ये कहाँ कहाँ पे टच कर रही है। एक तो वेज के इस पॉइंट पे टच कर रही है, और एक इस पुल्ली के इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, एक यहाँ पे पुल्ली के इस पॉइंट के यहाँ पे टच कर रही है रस्सी, एक यहाँ पे पुल्ली के इस पॉइंट पे टच कर रही है, एक यहाँ पे पुल्ली के इस पॉइंट पे टच कर रही है, और एक इस पुल्ली के इस पॉइंट पे टच कर रही है रस्सी, और एक पुल्ली के इस पॉइंट पे टच कर रही है, और ब्लॉक के इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो अब चीटी के विद रिस्पेक्ट टू इन सभी पॉइंट की रफ्तार पता लगाओ। विद रिस्पेक्ट टू चीटी इन सभी पॉइंट्स की रफ्तार पता लगाओ जहां जहां पे ये रस्सी टच कर रही है, वो मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए। तो अब देखो ये पॉइंट तो वेज के ऊपर है, और वेज पे ही चीटी बैठी है, तो चीटी के विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट की रफ्तार क्या हो जाएगी, 0। और ये पॉइंट देखो, ये इस पुल्ली के ऊपर है और पुल्ली इस दीवार से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या होगी, 0। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो, वो इस डायरेक्शन में क्या होगी, 10। ठीक है, अब ऐसे ही इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बोल दो, वो क्या होगी इस डायरेक्शन में, 10। क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर ही तो है और पुल्ली इस दीवार से कनेक्टेड है, तो ऐसे इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू जीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज इस डायरेक्शन में 10 हो जाएगी। ऐसे इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू जीटी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में 10। और ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली पे है, और ये पुल्ली इस वेज के ऊपर है, और वेज के ऊपर चीटी है, तो इन दोनों पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी क्या हो जाएगी, 0। और ये पॉइंट क्या है, इस ब्लॉक के ऊपर है ये पॉइंट, जहां पे ये रस्सी टच कर रही है, फाइनल पॉइंट। तो इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में भी नोट। तो बस अब पॉइंट मेथड लगा दो विद रिस्पेक्ट टू जीटी। अब देखो ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू जीटी 0 मतलब रेस्ट पे है, तो ये कुछ नहीं कर रहा, 0 प्लस ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में 10 है, मतलब चीटी को ऐसा लग रहा है कि पुल्ली के ऊपर जो ये पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में 10 से चल रहा है। तो अब देखो क्या ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटा नहीं रहा है बिल्कुल, तो इसको क्या लेंगे, -10 प्लस इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में 10 है, लेकिन रस्सी के अलोंग कितनी है, 0 है, क्योंकि रस्सी तो ऐसे है ना। और इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में 10 है, लेकिन रस्सी के अलोंग तो इसका कंपोनेंट 0 है, तो इसका मतलब 0 लिया जाएगा इसको, प्लस ऐसे इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी इस डायरेक्शन में 10 है, लेकिन रस्सी तो ऐसे है, तो रस्सी के अलोंग तो इसका कंपोनेंट 0 है। अब देखो इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी इस डायरेक्शन में 10 है, मतलब चीटी को ऐसा लगेगा कि ये जो पॉइंट है इस पुल्ली के ऊपर, ये इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और रस्सी भी ऐसे ही है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये इस रस्सी की लंबाई को घटा रहा है, तो इसको क्या लेंगे, -10 प्लस ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं विद रिस्पेक्ट टू चीटी, तो 0 0 प्लस अब ये देखो ये पॉइंट जो कि ब्लॉक के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में भी नोट से चल रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है, तो इसको लेंगे +V0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से V0 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब जो मानना सही, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू चीटी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो अब इनको बेशक हटा दो, क्योंकि पॉइंट मेथड जो मैंने लगाना था वो लगा दिया।
तो अब देखो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज। ये एंगल कितना है 53 डिग्री। तो ये भी 53 हो जाएगा। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो इसके कंपोनेंट कर दो। एक तो ऐसे आएगा कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो ये आएगा 20 कोस 53 डिग्री। तो ये कितना होगा कोस 53 कितना होता है 3/5 मीन्स 12। और ये हो गया 20 साइन 53 डिग्री। और साइन 53 4/5 20 चौका 80 भाग में 5 16। और एक्स वाई एक्सिस ऐसे गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी वो क्या आएगी 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप। और इसको क्या लिखूंगा मैं यूजिंग रिलेटिव मोशन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। वेज की वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी है -10 आई कैप। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना वेज। वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है। तो वेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कितनी हो जाएगी -10 आई कैप। तो यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आएगी 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितनी आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस -10 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितनी आ गई 2 आई कैप माइनस 16 जे कैप। मीन्स ये जो ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर ये आएगी तो 2 आई कैप माइनस 16 जे कैप। हैंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब इसको फील करते हैं। ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये आई है 2 आई कैप माइनस 16 जे कैप मीन्स 2 तो ये हो गया और माइनस 16 जे कैप कुछ ऐसे। और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 16 का स्क्वायर 256। तो ये आ गया √260 मीटर पर सेकंड। तो 260 का रूट होता है 16.12। और मान लो ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 16 भाग में 2 मीन्स 8। तो ये थीटा आएगा टेन इनवर्स 8। और ये थीटा आता है 82.87 डिग्री। ठीक है। और जो ब्लॉक की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितनी है 16.12 मीटर पर सेकंड। मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक है ना कुछ ऐसे मूव कर रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग नहीं कुछ ऐसे 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 भी नहीं थोड़ा सा ऐसे तिरछा कुछ ऐसे। ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जो ब्लॉक है ये वाला वो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा जो कि ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी 82.87 डिग्री। और किस स्पीड से मूव करेगा हमारा ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर 16.12 मीटर पर सेकंड से और इस लाइन के अलोंग। और जबकि ये जो चीटी बोल दो या वेज इस चीटी को कैसा लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू वेज वो क्या है
12 i कैप माइनस 16 j कैप बोल दो, बात एक ही है। या क्या बोल दो, इस इंक्लाइंड के बिल्कुल अलोंग डाउन दी प्लेन 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा, ऐसा चीटी को लगेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है। मान लो ये दीवार है और ये ग्राउंड है। और ये क्या है, ट्रक, ये ट्रक के पहिए हैं। ये ब्लॉक है बी, ये दो पुल्ली इस दीवार को लगी हुई हैं और ये पुल्ली इस ट्रक के ऊपर लगी हुई है और कुछ ऐसे रस्सी है और यहाँ पे ये ब्लॉक है। इसमें ऐसा गिवन है कि ये जो ट्रक है ना, ये ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ऐसे एक्स एक्सिस दे रखी है और वाई एक्सिस। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, -10 i कैप +20 j कैप। और सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, 10 i कैप -20 j कैप। और थर्ड 10 i कैप +20 j कैप। और फोर्थ 5 i 10 i कैप +15 j कैप। ये चार ऑप्शन गिवन है। अब करते हैं इसको सोल्व। सोल्व करने से पहले इसको ड्रॉ करते हैं, रिड्रॉ। ये जो ट्रक है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और मान लो इस ट्रक के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है। चींटी आराम से बैठी हुई है इस ट्रक के ऊपर। तो ये कोई भी बता सकता है, इस चींटी को ऐसा लगेगा, चींटी के विद रिस्पेक्ट टू बोल रहा हूँ, ये जो ब्लॉक है ना ऊपर की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ ऐसे बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। चींटी को ऐसा लगेगा क्योंकि ट्रक इस तरफ जा रहा है, क्योंकि ट्रक ट्रक इस तरफ जाएगा तो ये रस्सी बढ़ेगी, ये रस्सी तो उतनी ही रहेगी। तो ये बढ़ेगी तो ये रस्सी भी बढ़ेगी। तो ये वाली रस्सी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है, तो इस रस्सी को घटना पड़ेगा ना। तो इस चींटी को कैसा लगेगा कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब चींटी के विद रिस्पेक्ट टू इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी v0। ठीक है, अब देखो इसको v0 को फाइंड आउट करते हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक।
तो सबसे पहले तो ये जो रस्सी है ना, इसके ऊपर पॉइंट मार्क करो, कहाँ कहाँ पे रस्सी टच कर रही है। यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। ये पॉइंट देखो, ये ट्रक के ऊपर है और चीटी भी ट्रक के ऊपर आराम से बैठी हुई है। तो इस चीटी के विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट की रफ्तार क्या हो जाएगी? 0। और ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है और पुल्ली इस दीवार को लगी हुई है, तो इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या होगी? 0। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी वो क्या हो जाएगी? इस डायरेक्शन में 10, रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए, क्योंकि ट्रक इस तरफ चल रहा है ना और ट्रक के ऊपर चीटी बैठी है। और इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 0 है, क्योंकि ये पॉइंट तो इस पुल्ली के ऊपर है और ये पुल्ली इस दीवार को लगी हुई है। तो इस पॉइंट की रफ्तार या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक वो इस डायरेक्शन में 10 हो जाएगी ना। ऐसे ही इस पॉइंट की रफ्तार भी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में 10 हो जाएगी। ऐसे ही इसकी भी इस डायरेक्शन में 10 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू चीटी, और ऐसे ही इसकी भी इस डायरेक्शन में 10 हो जाएगी। और ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है और ये पुल्ली ट्रक के ऊपर लगी हुई है और ट्रक के ऊपर चीटी बैठी है। तो चीटी के विद रिस्पेक्ट टू क्या ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे नहीं होंगे? 0 0। और ये पॉइंट रस्सी का, ये पॉइंट इस ब्लॉक के ऊपर है और चीटी के विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ऊपर की तरफ वी नोट से चल रहा है। तो ये पॉइंट भी ऊपर की तरफ वी नोट से चलेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी। तो अब विद रिस्पेक्ट टू चीटी पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। इस पूरी रस्सी के लिए तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये पॉइंट तो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू चीटी 0 प्लस ये देखो इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में 10 है और स्ट्रिंग के अलोंग भी है। तो इसका मतलब ये पॉइंट चीटी के विद रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन में 10 से चल रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा हमें कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है? तो मतलब प्लस 10 लेंगे। प्लस इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में 10 है, लेकिन रस्सी तो ऐसी है, रस्सी तो ऐसे है ना, तो रस्सी के अलोंग इसका कोई कंपोनेंट थोड़ी ना आएगा, तो इसको क्या लेंगे? 0। फिर प्लस ऐसे ही इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी इस डायरेक्शन में 10 है, लेकिन रस्सी तो ऐसे है, तो रस्सी के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या आएगा? 0। प्लस ये पॉइंट देखो विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में 10 से चल रहा है। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा क्या कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है? तो मीन्स प्लस 10 लेंगे। और ये दोनों पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चीटी रेस्ट पे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब इस पॉइंट को देखो विद रिस्पेक्ट टू चीटी ऊपर की तरफ वी नोट से चल रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इस रस्सी की लंबाई को घटा रहा है? तो मीन्स माइनस वी नोट लेंगे इज इक्वल टू 0। तो यहां से वी नोट कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब जो मैंने मानना था ना चीटी के विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक इस डायरेक्शन में वी नोट से चलेगा, तो इसी डायरेक्शन में चलेगा क्योंकि वी नोट पॉजिटिव आया और 20 मीटर पर सेकंड से। तो अब इनको बेशक हटा दो क्योंकि पॉइंट मेथड का काम हो चुका। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक वो आ गई कितनी? 20 जे कैप। क्योंकि चीटी को तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ 20 से चल रहा है बिल्कुल। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है 20 जे कैप। और ये रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए क्या ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, जो कि फाइंड आउट करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अब ट्रक की वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। क्या 10 आई कैप नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या आ जाएगा 20 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 10 आई कैप मीन्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आएगा 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। और ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यहां से 20 भाग में 10 मीन्स 2, तो थीटा कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 2, और 10 इनवर्स 2 होता है 63.43 डिग्री। ठीक है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम का मैग्नीट्यूड मीन्स ब्लॉक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो क्या होगी √10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400 मीन्स √500 मीटर पर सेकेंड, और √500 कितना होता है 22.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ब्लॉक है ना विद रिस्पेक्ट टू चीटी ऐसे 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ट्रक भी तो ऐसे चल रहा है ना 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कुछ ऐसे चलेगा इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, और 22.36 मीटर पर सेकंड से चलेगा ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कुछ ऐसे इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, और 22.36 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से चलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर हमारा ब्लॉक इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। अगर ये ट्रक ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहे तो ये ब्लॉक बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी वो ऐसे 20 मीटर पर सेकंड रहेगी या 20 जे कैप रहेगी, तो इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर कितनी रहेगी 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। तो इसमें ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर पता लगानी थी ना, तो वो कितनी होगी 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट।